हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 10th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के सबसे वंडरफुल सेशन आज करने वाले हम लोग शेयर्स। अब शेयर्स क्या है, शेयर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट सबने नाम सुना ही रहेगा कि शेयर में इतना पैसा कमाया, इतना डुबाया, सब तुमने सुना ही रहता है। हर जगह पे कहीं ना कहीं सुनते हो, अरे इसने शेयर में इतना पैसा कमा लिया और पता चला कितने लोग ने क्या की, सुसाइड भी कर लिया, ऐसा भी होता है। ओके, तो इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, आपको 4.3 और 4.4 और प्लस प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे दूंगा, जो बोर्ड में फिक्स आएगा ही आएगा। ओके ना, और जिसने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं देखा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज पहले वो दोनों वीडियोस देखो, तब जाके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपने हर्षद मेहता का स्टोरी सुना ही रहेगा, 1992 का सबसे बड़ा बुल। क्या बुल? बुल क्यों कहा? क्योंकि शेयर में जो टॉप, एकदम टॉप हिस्से पे रहता है ना, उसे बुल कहा जाता है। जब मार्केट टॉप चलता है तो कहा जाता है कि भैया बुल है, नहीं तो बेयर है। ओके, बहुत अलग अलग नाम है यहाँ पे, थोड़ा सा वो एक एक करके कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। ठीक है, कि मार्केट में किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहां करना है, कैसे करना है, ये एक प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट है। आप जैसे देखो कि आप अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हो, या तो सेविंग अकाउंट में करते हो या एफडी में करते हो। मोस्ट ऑफ लोग एफडी में पैसा डिपॉजिट करते हैं। यस, उसके बाद बचा खुचा जो रहता है सेविंग में। ओके, हर महीना जो सैलरीड पीपल होते हैं, मंथली मंथली सैलरी जो उनको आती है, फिर खर्चा वर्चा निकालने में जो बच जाता है वो हर महीना अकाउंट में डालते रहते हैं। दैट इज अ व्हाट, सेविंग अकाउंट। ओके, बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स है, सब उसमें भी डालते हैं। फिर कितने लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। फिर कितने लोग क्या करते हैं, एनएससी में डालते हैं। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्या? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये इसमें पैसा डिपॉजिट किया जाता है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन भी एक प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट है। इसको खर्चा मत समझो, एक्सपेंस मत समझो। जो पढ़ाई कर रहे हो वो एक्सपेंस नहीं है, आपका एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। जिस प्रकार शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद धीरे धीरे उसका डिविडेंड हमको मिलता है, उसी प्रकार एजुकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका डिविडेंड यानी मुनाफा यानी प्रॉफिट वो धीरे धीरे मिलेगा, एक साथ नहीं मिलने वाला है। गॉट इट? चलो एक एक करके हम जानेंगे शेयर्स क्या है, फिर उसके क्वेश्चंस क्या है वो भी देखेंगे। जब आप 11th में जाओगे, अगर कॉमर्स लोगे, तो उसमें एसपी में पूरा का पूरा शेयर्स के बारे में ही बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शेयर्स के बहुत ही कम 2 से 5% ही शेयर्स है, ज्यादा कुछ दिया नहीं यहाँ पे। ओके, जितना हमारे सिलेबस में है उसी के बेसिस पे आपको सारी चीजें बताऊंगा, फिर भी उससे भी ज्यादा मैं बताऊंगा यहाँ पे फिलहाल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर्स क्या है, सबसे पहले एक स्टोरी की बात करेंगे, छोटा सा स्टोरी लेंगे, उस स्टोरी से मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सपोज कर लो मिस्टर कालू है। क्या, कौन है? मिस्टर कालू। अपना भैया पढ़ाई लिखाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या होता है, जॉब खोजना स्टार्ट कर दिया। गए उधर एक कंपनी में, भैया हमको जॉब दे दो, वैकेंसी वैकेंसी क्या? तो उधर कंपनी वाला बोलता नहीं है। फिर दूसरे कंपनी में गया, वो भी बोलता है कि नहीं है। फिर तीसरे में गया, नहीं, अरे सब जगह क्या पता चला वैकेंसी ही नहीं है। अब क्या होगा, अब कालू क्या करेगा? रोड पे क्या भीख मांगेगा? नहीं, इतना पढ़ाई लिखाई करके भीख मांगेगा? कभी नहीं मांगेगा। क्या किया, अपना दिमाग, किसका? बिजनेस का। किसका? बिजनेस का। तो महाराष्ट्र का सबसे फेमस है भैया बिजनेस, वड़ा पाव। क्या? वड़ा पाव। अब तो चाय भी हो गया है, बराबर। अंडरस्टूड, लोग चाय बेच बेच कर कितना पैसा कमा ले रहे हैं, मजबूत पैसा छाप रहे हैं। अच्छा, ये भी एक प्रकार का अच्छा बिजनेस है। तो उसने सोचा, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझते जाओ। तो कालू ने क्या किया, वड़ा पाव डाल दिया। वड़ा पाव की क्वालिटी मस्त, एक नंबर, पब्लिक आ रही है फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, और कमाना स्टार्ट कर दिया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया।
फिर उसने सोचा कि चलो और पैसा कमाते हैं, तो क्या किया, सोचा कि और पैसा कमाने के लिए उसको क्या चाहिए, और पैसा कमाने के लिए उसको बड़ा बिजनेस खोलना पड़ेगा। तो उसने क्या सोचा दिमाग में, चलो एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। क्या खोलते हैं, रेस्टोरेंट। लेकिन उसके लिए भी कैपिटल यानी मुद्रा, मनी अमाउंट ज्यादा लगेगा। वड़ा पाव का ठेला डालने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 1 लाख 1.5 लाख में हो जाता है। लेकिन एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए कम से कम तुमको 5-10 लाख 20 लाख जो भी है, जैसा आप खोलोगे ओपन करोगे उसके बेसिस पे आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या किया, किसी अपने फ्रेंड को अप्रोच किया कि देख भाई मैं रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं, तेरे पास कुछ कैपिटल है तो लगा, मेरे पास भी कुछ कैपिटल है, मिलके काम करे। दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। समझा। पहला जो अकेला कालू था उसे कहते हैं सोल ट्रेडर, प्रोपराइटरशिप यानी प्रोपराइटर था वो कालू अकेला। लेकिन कालू के साथ एक और आ गया उसका फ्रेंड, 2 या 2 से ज्यादा मिल गए और क्या कर रहे हैं, सब मिलके अपना एक पर्टिकुलर एक ही एम से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बराबर, तो वो हो गया पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, मिलके लोग ने काम किया, मस्त काम किया। फिर रेस्टोरेंट चल गया, मस्त अच्छा चल रहा है, मस्त क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे, तो डेफिनेटली कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छा माल ही चाहिए, और थोड़ा रीजनेबल रेट पे भी दे रहे। तो खुल गया, और ये लोगों ने क्या किया, रेस्टोरेंट भी आगे और क्या किया, खोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे यही कहानी मैंने बनाया, इधर देखो यही सब है कलुआ, भले गोरा है, थोड़ा सा गोरा डाल दिया। ठीक है, फिर पार्टनर को मिला लिए लोग। उसके बाद भैया ये अपना रेस्टोरेंट क्या हर जगह पे सोच रहे, महाराष्ट्र के कोने कोने पे क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट होना चाहिए। यस, तो उसके लिए तो क्या चाहिए, फंड चाहिए। यस सर, अभी एक क्लासरूम, एक क्लास ओपन करने के लिए 4-5 लाख 6 लाख रुपए लग जाता है। ब्रांच डालो 5 लाख उधर भी जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कैपिटल रहेगा तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहां पे। तो अब यहाँ पे हमने सब, इसने सोचा कलुआ ने, भैया ये सब जगह पे हम क्या करेंगे, अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। कलुआ बहुत सारा है, कलुआ बहुत सारा है, हम सब जगह खोलेंगे, सीएसटी खोलेंगे, दादर, माटुंगा, सैन, बांद्रा, दिस सब जगह पे हम क्या करेंगे, अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पैसा, मोर एंड मोर पैसा, कैपिटल्स। और इस कैपिटल के लिए भैया इनके पास टोटल लगभग जोड़ जाड़ के 55 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया गया कि 55 करोड़ रुपए खर्चा होगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझते जाओ, तुमको इतने डिटेल में कोई समझाएगा नहीं बेटा, ये समझ गया ना तो शेयर का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। कलुआ अकेला था, स्टोरी ध्यान में एकदम समझ में आना, खोपड़िया में घुसा लो। कलुआ अकेला था, फिर बिजनेस थोड़ा सा किया बड़ा, एक और बुला, पार्टनरशिप हुआ। पहला अकेला था, प्रोपराइटर हो था, उसे सोल ट्रेडर कहते हैं, और जो बिजनेस कर रहा है अकेला सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। और फिर एक अपने फ्रेंड को बुलाया, वो पार्टनरशिप हो गया। ओके, आगे फिर सोचा चलो और बड़ा करते हैं, हम सर सब जगह पे क्या होना चाहिए, अपना रेस्टोरेंट होना चाहिए। वड़ा पाव का एक ठेला से क्या किया, आप एक रेस्टोरेंट खोला, चल गया। फिर अब सोच रहा है सब जगह, लेकिन उसके लिए लगभग अबाउट 55 करोड़ रुपए चाहिए। सब और लाए और आए और आए और आए, सब मिलके बोले भैया 5 करोड़ रुपए हम देंगे, और प्लस 50 करोड़ इनके पास नहीं है। कितना हो गया, 5 करोड़ दिया, कितना, 5 करोड़, सब मिलके 5 करोड़ दिया, लेकिन 50 करोड़ और जरूरत था, लेकिन इनके पास है नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे, अब देखो कि भैया 50 करोड़ आना चाहिए, तो कैसे आएगा, शेयर्स पे। ठीक है, 50 करोड़ रुपया ये लोग ने क्या करेंगे, एक कंपनी बना लिया। क्या किया, एक कंपनी बना लिया। याद रखना, कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, 1956 ये पहले का था, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही आपको एग्जाम में भी लिखना है। बट करंटली जो चल रहा है इंडियन कंपनीज एक्ट
2013 चल रहा है, याद रखना। एग्जाम में आएगा तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 ही लिखना, ठीक है। ये लोग ने क्या किया, कंपनीज, इस एक्ट के तहत ये लोग ने क्या किया, कंपनीज बना दिया। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, एक कंपनी खड़ा कर दिया, कंपनी का नाम एबीसी। अब ये जो सब मिल के जो पार्टनर थे बड़े बड़े लोग, ये लोग क्या किए, ये अलग अलग जो लोग मिलके ये सब अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रमोट। तो जो कंपनी को प्रमोट करता है वो कंपनी का ओनर होता है, मालिक होता है, और उसी को प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमोटर। क्या कहते हैं, प्रमोटर। अंडरस्टूड। अभी ये मेरा क्लास है तो मैं प्रमोट करूंगा अपने क्लास को, तभी तो चलेगा। कि घर में बैठे बैठे बेटा देखते रहते हैं, देख सोचते हैं कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे प्रमोट करना पड़ेगा। यस और नो। तो ये लोग क्या किए, प्रमोट करना स्टार्ट। दीज आर द, ये सब क्या थे, प्रमोटर। तो उस टाइम क्या करेंगे एबीसी लिमिटेड, ये कैपिटल कैसे लाएंगे, 50 करोड़ रुपए। 5 करोड़ हो गया, 50 करोड़ कैसे लाएंगे, तो 50 करोड़ का ये लोग क्या करेंगे, शेयर इशू करना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग पार्ट्स में। These are the called शेयर सर्टिफिकेट। इसे कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। मैं शेयर खरीदता हूं तो मुझे कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देगी, लाइक दिस। क्लियर है, इस तरह का शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। खोपड़िया नहीं बात समझा। फिर यहां पे कुछ लिखा हुआ है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, प्रिंटेड है कि ये शेयर का दाम 10 रुपए है, तो इसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। बरोबर, ओके। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट नहीं, ये सब पूरा लेजर का फोलियो नंबर है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जो शेयर खरीदता है उसका नाम रहता है, और जो शेयर खरीदता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं। जो शेयर खरीदता है उसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। क्लियर है, ये फेस वैल्यू है आपका, 10 रुपए क्या है, फेस वैल्यू। ठीक है, यानी उसका प्रिंटेड वैल्यू हो उस सर्टिफिकेट पे 10 रुपए। अब 10 रुपए के हिसाब से 50 करोड़ शेयर्स, पूरा कैपिटल चाहिए था, तो क्या किया जाएगा, उस 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। कितना, 10 से डिवाइड। इसका मतलब 5 करोड़ शेयर्स हो जाएगा। मतलब पब्लिक को कितना हम ऑफर करेंगे, एबीसी लिमिटेड पब्लिक यानी कॉमन पब्लिक को 5 करोड़ शेयर्स का ऑफर किया जाएगा। एक शेयर का दाम 10 रुपया होगा, तब कितना पैसा मिलेगा, 50 करोड़। समझ गया, ये था। इस तरह से उन लोग क्या करेंगे, 50 करोड़ ले लेंगे। फिर पैसे की जरूरत है, फिर ये लोग अपना आईपीओ लॉन्च कर देंगे। क्या करेंगे, आईपीओ लॉन्च कर देंगे। ओके, पब्लिक को देंगे, आईपीओ लॉन्च कर देंगे। फिर भैया बोलेंगे अब तुम क्या करो, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो। समझ गया, इस तरह से वो लोग जो प्रमोटर थे उनको पैसा मिल गया। एक कॉमन पब्लिक है, जनरल पब्लिक को क्या किया गया, इश्यू किया गया। जैसे शेयर, जैसे सपोज कर लो मैं एबीसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं, तो मैं अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया है, मान लो मैं 5 लाख शेयर एक ही बार खरीद रहा हूं, तो मैं कितना दूंगा एबीसी वाले को, 50 करोड़। कितना करोड़, बराबर ना, समझा कि नहीं। अगर मुझे 5 करोड़ शेयर्स, देखो इधर, भूल गए, अभी भूल गए तुम लोग लग रहा है, अभी बताया था ना। 5 करोड़ शेयर्स मैं खरीद लिया तो मैं कितना पे करूंगा, 50 करोड़ पे करूंगा। 50 करोड़, नॉट लैक्स। लैक्स बता रहा है, लैक्स में कुछ नहीं होता है बाबा, कंपनी है, कंपनी में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक कॉमन पब्लिक होके मैं क्या किया, आईपीओ लिया, पब्लिक को ऑफर किया गया, तो मैं खरीदा, तो मैं पैसा दूंगा और कंपनी को पैसा मिल जाएगा, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, 50 करोड़ मिल गया भैया कंपनी को। फिर ये जो कॉमन पब्लिक थे वो क्या बन गए, शेयर होल्डर। क्या बन गए, शेयर होल्डर। ठीक है, समझ गया पूरी कहानी। ओके, तो इस तरह की कंपनी भैया खड़ी हो गई हमारी, कंपनी का नाम एबीसी। ओके, अब ये कंपनी XYZ एक और कंपनी है। बराबर, इस तरह से हम लोग कंपनीज, यहाँ पे देखो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, शेयर्स को, देखो कभी भी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा
तो उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। किसको? शेयर होल्डर को। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर क्या दिया जाता है? डिविडेंड। कंपनी ने सोचा 50 करोड़ का प्रॉफिट हो, लेकिन पता चला 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मतलब सोच से कई गुना ज्यादा हो गया। ऐसे सिचुएशन में शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है पता है? बोनस दिया जाता है। कौन सा बोनस? शेयर दिया जाता है, वो भी रेशियो पे दिया जाएगा। वो कभी 1:1, कभी 1:2। बहुत लंबी कहानी है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया आपको। 1:1 का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास 100 शेयर है तो मेरे को 100 शेयर फिर से भी मिलेगा। एक शेयर का दाम 100 रुपया है, समझा? और मेरे पास 100 शेयर्स है तो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000। तो मेरे को फिर से 10,000 का शेयर्स और मिल जाएगा, मतलब इन शॉर्ट वो बोनस मिल गया। फिर डिविडेंड छोड़ दो। डिविडेंड एक शेयर पे पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया जाता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, मतलब एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब मिल के डिसाइड किया जाता है कि भैया किसको कितना शेयर्स के डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये सब है प्रॉफिट। ये सब क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट थोड़ा 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 सा सबको बांट देंगे। बांटेंगे क्यों बांटेंगे? क्योंकि इन्हीं के पैसे से कंपनी खड़ी हुई है। मैंने खरीदा, मैंने मान लो मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो मेरे रिलायंस के शेयर से ही रिलायंस वाला आगे बढ़ा। उसके पीछे किसका हाथ है? मेरा हाथ है। तो ईमानदारी से किसको पैसा देगा? मेरे को देगा। इसीलिए क्या करेगा? अपने जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा थोड़ा सबको बांट देगा। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। क्या कहते हैं उसे? जिस प्रकार बैंक में पैसा हम रखते हैं कुछ एफडी करके तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसी प्रकार यहां पे भी एक प्रकार का इंटरेस्ट नहीं बोल सकते हो, उसको हम इस लैंग्वेज में डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्लियर है? चलो आगे। अब ये पता चला ये कंपनी लॉस हो गई, एक तो प्रॉफिट हो गया, ये कंपनी क्या हो गई? XYZ लॉस में जा रही है। अब लॉस हुआ है ना, तो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा इनको। प्रॉफिट में मजा लिया तो लॉस में सजा भी तो लो, सब लेना पड़ेगा। तो डिविडेंड भी इनको भैया क्या होगा? मिलने वाला नहीं है। अब दिस इज द फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। याद रखना डिविडेंड का यह फॉर्मूला है। डिविडेंड कैलकुलेट कैसे करेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड 2%, 5%, 10% वट एवर इज गिवन अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग देखो, वॉन्ट्स टू बाय शेयर ऑफ कंपनी एबीसी। अब ये भैया बोले XYZ का खरीदे, ये तो लॉस में चला गया, अब हम किसका खरीदेंगे? एबीसी का खरीदेंगे। ठीक है, ये लोग सोच रहे हैं, तो ये चले जाएंगे एबीसी का शेयर खरीदने। लेकिन क्या इनको एबीसी का शेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा शेयर तो ये लोग खरीद के रख दिए। पूरा शेयर खरीद लिया ना, तो क्या मिलेगा? नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर मान लो कोई बेच दिया इसमें से शेयर, तभी मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, यहां पे हम एक बैच में 25 स्टूडेंट लेते हैं, 25 बच्चों का एडमिशन हो गया, बराबर? 26वां बच्चा आ गया तो कपारे पे बैठाऊंगा? बोलो बेटा सीट फुल। तो ये तो पूरा का पूरा शेयर अपना बेच दिया है ना, तो क्या ये शेयर खरीद सकता है उसका? नहीं खरीद सकता है। कुछ समझा मेरी बात? आगे अबे भैया कहां चले जाएंगे? शेयर मार्केट में, फिर दूसरे कंपनी का चेक करेंगे लोग किसका शेयर है। इसके पास तो बेच दिया पूरा, ये लॉस कर दिया, तो ये दूसरा शेयर खरीदना चाहते तो किधर चले जाएंगे? ये है हब, शेयर का हब, जिसे कहते हैं शेयर मार्केट। क्या कहते हैं? शेयर मार्केट। क्लियर है? इसमें दो, एक NSE एक BSE, NSE और BSE। क्लियर है? अंडरस्टूड? आगे तो ये सब अपना एक एक करके क्या करेंगे? इस तरह से शेयर यहां से खरीदेंगे। ये देखा रहेगा आपने, इस तरह से चलता रहता है, चलता रहता है। कभी देखो कोई ट्रायंगल ऊपर जाएगा, इस तरह से बनता है। तुम लोग ट्रायंगल देखा रहेगा, ऐसा बनेगा, और एक ग्रीन रहेगा। मैं ग्रीन ले लेता हूं।
ग्रीन, ग्रीन दिखे तो समझ लेना भैया क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यही उल्टा हो जाएगा, अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, समझ लो क्या हो जाएगा, लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, सितंबर से ही पूरा शेयर मार्केट की वाट लगी पड़ी थी, बरोबर। लेकिन बीच में फिर 4-5 महीने के बाद सुधरा, लेकिन फिर से वही हालत हो गया है इस समय पे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरा इंडियन शेयर मार्केट की वाट लग गई है। जितने शेयर होल्डर सब लॉस है, सब लॉस बेयर कर रहे हैं। चलो आगे देखो, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे सब, ये मार्केट की वैल्यू है, इसकी मार्केट की वैल्यू, एबीसी की मार्केट की वैल्यू कितनी है, 100। कितने का फेस वैल्यू था, अब बताओ कितने में मार्केट में चल रहा है, 100। अच्छी बात है ना, मतलब 90 रुपए का एक का बेनिफिट हो रहा है। जिसने स्टार्टिंग में जो कंपनी बनी थी, अगर जिसने खरीदा होता और आज बेचेगा तो एक शेयर पे 90 रुपए का फायदा होगा। और अगर यही 100 शेयर खरीद लिया तो 90 इंटू 100, उतना क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कुछ उसका ब्रोकरेज काट लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर भी आते हैं बीच में। पहले शेयर मार्केट कैसा होता था, हम जाते थे, स्ट्रीट दलाल मुंबई में है, वहां पे जाओगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पे सब शेयर खरीदते और बेचते। बट आज ऐसा नहीं, आज सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे कि आपने देखा रहेगा, सही है ऐप, ये उसके बाद ग्रो ऐप हो गया, उसके बाद जीरो, बहुत सारे एप्लीकेशन है ऐसे, ठीक है। इसके फेस वैल्यू कितनी थी देखो, 10, लेकिन अब कितना चल रहा है बोलो, मतलब अच्छा है, इसलिए इसका 90 रुपए फायदा है, ठीक है। मार्केट में चल रहा है कितना इसका, अब देखो मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो यहां पे प्रॉफिट होने वाला है, यस और नो। इसका मतलब ये प्रीमियम में चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रीमियम में चल रहा है। खोपड़िया में 4.1 का पहला क्वेश्चन एकदम फटाक से तुरंत हो जाएगा। फेस वैल्यू जितना था मार्केट में उस फेस वैल्यू से ज्यादा में बिक रहा है, क्लियर है। तो प्रीमियम तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 90, तो आ जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है, समझा। अगर मान लो कंपनी एक्स वाई, इसके 8 रुपया है मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू 8 रुपया है, मार्केट में अगर 8 रुपया है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, तो 2 रुपया कम हो गया, इसका मतलब ये क्या है, डिस्काउंट, क्या है, डिस्काउंट। तो मार्केट वैल्यू इज लेस देन बाय द फेस वैल्यू, तो इसे डिस्काउंट कहते हैं, क्लियर है, क्या कहते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। तीसरा आता है एट पार, क्या आता है, एट पार। पार में दोनों फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, उसे एट पार कहते हैं, क्लियर। देखो बीच में ब्रोकर भी रहता है, ध्यान में रखना, दलाल, इसीलिए दलाल सीट पे सब शेयर मार्केट होता था। ब्रोकरेज देना पड़ेगा भैया तुमको इसको। अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं, क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, फिर उसको बेच रहा हूं, किसके थ्रू बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू, तो हमको उसको दलाली देनी पड़ती है, खोपड़ी में आई बात। और ये सब क्या होते हैं, अंडर द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बराबर, उसके अंडर में ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। ही वांट्स टू सेल शेयर्स ऑफ एबीसी, ये इंसान है, एबीसी का शेयर बेचना चाहता है, लेकिन किसके थ्रू बेचेगा, ये भैया बीच में बैठा है दलाल, इसको पहले पैसा दो, इसके थ्रू ही बेच सकते हो। अब पहले भी था, पहले ऐसा पर्सनली मिला जाता था, अब पर्सनली नहीं मिलते, अब ऑनलाइन, ठीक है। ये अंकल चाह रहे हैं कि मुझे शेयर खरीदना है एबीसी का, वो बेचना चाह रहा है, ये खरीदना चाह रहा है, तो ये दोनों किसके पास है, समझ गया, ओके। चलो आगे, तो भैया मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एबीसी का 100 रुपया चल रहा है मार्केट में, ओके। इनके पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है दुनिया भर का, ये अंकल ले रहे हैं 1% ब्रोकरेज,
ध्यान से देखते जाओ, लास्ट एक्सरसाइज में ब्रोकरेज वाला ही है। तो 100 पे 1% 1 रुपया, 100 पे 1% 1 रुपया होता है, तो उसमें से माइनस करेंगे कितना रुपया हो जाएगा, 99 रुपीज। कितना, 99 रुपीज। जब ये बेचेगा ना तो उसको शेयर होल्डर को 100 रुपए नहीं मिलेगा, 99 रुपीज मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे अब ये खरीद रहा है तो ये इससे 1 रुपया लिया, 1 रुपया इससे भी लेगा, तो ये खरीद रहा है तो प्लस हो रहा है, बेच रहा है तो लेस हो रहा है। दिमाग में डाल लो, बस खत्म, खल्लास हो गया, चैप्टर ही खत्म। अब बस बेचते समय पे लेस करोगे, खरीदते समय पे प्लस करना है, क्या, ब्रोकरेज। तो ये 101 रुपया ये अंकल को देगा, ये ब्रोकर को। गॉटेड है। चलो, तो ये शेयर सर्टिफिकेट दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। खरीदने में क्या किया जाता है, प्लस, बेचने में क्या करोगे, माइनस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। इधर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यानी बाइंग प्राइस, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। बस चलो अब आगे आ जाते हैं, पूरा इतना फुल डिटेल सब बता दिया। अब हम आ जाएंगे अपने प्रैक्टिस सेट 4.3। अब एकदम आसान है, कुछ नहीं। ठीक है, चलो चलो अब ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग, इसके पहले एक चीज और बता देता हूँ, इंडेक्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना रहेगा निफ्टी 50, बराबर, बैंक निफ्टी, बीएससी, तो ये सब इंडेक्स के नाम है। क्या है, इंडेक्स के नाम। निफ्टी 50 बोला मतलब उसके अंदर 50 कंपनी लिस्ट है, लिस्टेड है 50 कंपनी। निफ्टी 500 बोल दिया तो समझ लो 500 कंपनी वहां पे लिस्टेड है। अंडरस्टूड, ऐसे बहुत सारे हैं। चलो तुमको एक बात बताओ, एक शेयर का हिस्ट्री बताता हूं, बहुत खतरनाक हिस्ट्री है, पगला जाओगे सुन लो। आज एक शेयर का दाम इन 1980 1980 के अंदर उस शेयर का दाम 11 रुपया था। आज उस शेयर का दाम पता है कितना है, अबाउ 1,47,000 एक शेयर का दाम। उस शेयर का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग करो। चलो आगे, चलो यहां पे देखते हैं, एक टेबल है, टेबल करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टेबल दिया है, 1 मार्क्स के लिए आएगा, बहुत आसान है एकदम, कुछ है या नहीं है। फेस वैल्यू दिया 100 कुछ, चलो एक एक करके करते हैं। तो मैंने अभी बताया था, अगर मार्केट में फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगा तो प्रीमियम होगा, सेम रहेगा मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगा तो पार होता है, और मार्केट वैल्यू कम रहेगा तो किससे, फेस वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। क्लियर है। चलो पहला, ये पार पे, ये 100 रुपया है, ये पार पे बोला, इसका तो मार्केट में भी कितना चलेगा, 100 रुपया, तो वो भी कितना आएगा, 100 रुपीज, 100 रुपया। क्लियर है। दूसरा, दूसरा प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, 500, मार्केट में कितना चल रहा है, 575, इसका मतलब इसका फेस वैल्यू कितना रहेगा, 75। बस फर्स्ट, लेकिन इधर वो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम। ठीक है, लेस कर दो तो आपको आ जाएगा ये 75, तो आपको फेस वैल्यू लिखना है 75। क्लियर है। फेस वैल्यू 10 है और ये मार्केट में 5 है, अब ये क्या हो गया, डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट हो गया, 5 रुपए का। तो इधर लिख के कैलकुलेशन दिखाना है, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिस्काउंट, वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। प्रॉब्लम सेट 4B का ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्लियर है, वो भी देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड व्हेन 6000 शेयर्स, sorry, rupees 6000 was invested in the shares of face value कितना है 100 and market value कितना है 120। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो जो दिया पहले हम छाप लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्मूले हैं,
याद रखना, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला दिमाग में डाल लेना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू इंटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 60,000 मार्केट में कितना वैल्यू है उसका, 120, फेस वैल्यू 100 है, पहले जो जो दिया छाप लो। अब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लिख दिया। हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे कितना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 60,000 रुपए का, और मार्केट में कितना है 120, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 500 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड कितना होगा 500, मतलब आप शेयर्स कितना लोगे, 500 शेयर्स लोगे। क्लियर है, समझ गया। प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहले 4 देखते हैं। ठीक है, चलो मिसेस देश पांडे, देश पांडे क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, शेयर ऑफ फेस वैल्यू कितना है 5 रुपए है, एट द प्रीमियम ऑफ ₹20 रुपया। वाओ, जिस शेयर का दाम 5 रुपया है वो उसका प्रीमियम कितना है बोलो, 20 रुपया है। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर द ₹20,000। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला सांगा लवकर, आई कांट हियर यू, वंस मोर, कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू पे ही निकालने का, क्या समझा। ओके चलो, तो कितना उसने बोला कि भैया हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000। ओके ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना ₹20,000, ये रुपीस का साइन है, ऐसा रुपीस अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलो अब कितना वो फेस वैल्यू क्या होगी, सब छाप लो एज इट इज, जैसे है वैसे कॉपी कर लो। प्रीमियम, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बोलो, मार्केट वैल्यू के लिए क्या करोगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो प्रीमियम 20 रुपए, फेस वैल्यू 5 रुपए, कितना हो गया मार्केट में 25 रुपया, तो ये आ गया 25। ठीक है, आया। तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्मूला टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट भैया हमारा है 20,000 डिवाइड बाय 25, सांगा किती, डिवाइड करा, लवकर लवकर डिवाइड करा, 4, इसको काट दिया, फिर और काट दो, काट के आ जाएगा टोटल 800 शेयर्स। तो मिसेस देश पांडे विल गेट 800 शेयर्स। एकदम छोटा सा मस्त क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा ही है सेम, ये तुम लोग करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। किस पे, 3 पे। चलो, जो जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, ये भी 2 मार्क्स का है। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, 200 शेयर्स, उसका फेस वैल्यू 2 रुपए है। कंपनी बी 45 शेयर्स, उसका मार्केट वैल्यू 500 है, और उसका देखो पहले का प्रीमियम 18 रुपए दिया है। कंपनी सी एक शेयर ही खरीदा, लेकिन मार्केट में 10,540 का है। क्लियर है। अब बोला है कि भैया इसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो अभी तुमको फॉर्मूला दिया था मैंने कि नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट। क्वेश्चन मध्ये काय पूछा है बोलो, टोटल, ये चाहिए टीआई, इसको मल्टीप्लाई, तो टीआई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। बस
सब में इसका 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 सब में तीनों का अलग अलग करना है, थोड़ा लेंदी बट एकदम आसान है। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो पता ही है हमको, उसका मार्केट तो फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका प्रीमियम कितना है 18, तो क्या करेंगे प्रीमियम और इसको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा मार्केट वैल्यू, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर मिल जाएगा। यस और नो, समझ गया, क्लियर। चलो आगे, कंपनी ए, फॉर्मूला जो जो बताया वैसे लिख दो पहले था, ये नहीं लिखोगे चलेगा, ये फॉर्मूला ये लिखना है, ठीक है। ये कैसे आया मैंने अभी यहाँ पे डिटेल में बताया, इसीलिए बताया है क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा था उसको। टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, कभी भी मार्केट वैल्यू पे ही आप शेयर खरीद सकते हो, क्लियर है। जैसे एग्जांपल ले लो, ये पेन अगर आज 5,000 का खरीद रहे हैं, मार्केट में इसकी बहुत लोगों को नीड है, मैं इसको 10,000 में बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं 10,000 में, तो मार्केट वैल्यू में कितना है इसका 10,000, तो इसी 10,000 से बेचूंगा ना कि 5,000 में बेच दूं मैं, नहीं ना, तो प्रॉफिट भी होगा। यस, तो कभी भी याद रखना इन्वेस्टमेंट मार्केट पे ही किया जाता है। तो कर दो फेस वैल्यू पहले प्रीमियम, इसका एमवी ऑफ एक शेयर निकालो, फिर कितने शेयर्स है 200 मल्टीप्लाई कर दिए, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये हमारा फॉर्मूला है। फेस वैल्यू इसका कितना है बोलो, फेस वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्रीमियम कितना है 18 रुपया, तो 18 और ये हो गया 20 रुपया, तो मार्केट में मार्केट वैल्यू एक शेयर का 20 रुपया है, एक शेयर का 20 रुपया है, कितना शेयर खरीदा है 200 शेयर्स, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू किसका मार्केट वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने यहाँ पे लिख देंगे 200, फिर इनटू मार्केट में कितना वैल्यू है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 और 3 0 कॉपी कर देंगे, तो हमारा 4,000 रुपया इन्वेस्टमेंट पहले कंपनी में हुआ। सेम ऐसा ही दूसरा करना है, सेम टू सेम। दूसरे में देखो मार्केट वैल्यू दिया है, तो अब क्या करेंगे 45 इंटू क्या करना है 500 सीधा मल्टीप्लाई, बट कंपल्सरी फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर बी टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है वो मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितना दाम है, तो डायरेक्ट दिया है कुछ नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब सी देखो ये भी दिया है, तो क्या करेंगे एक ही शेयर, अरे एक का शेयर है तो एक का मल्टीप्लाई करें वही आंसर आएगा ना, क्वेश्चन ही आंसर है, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देख लो हो गया 10,005 टोटल इन्वेस्ट। अब क्वेश्चन में बोला टोटल इन्वेस्टमेंट, तो तीनों कंपनी का क्या करेंगे जोड़ देंगे, बस हो गया, सबको प्लस कर दो, ये आपका आंसर, ठीक है, समझ गया 37,040, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अमोल परचेज्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, कितना शेयर खरीदा 50, जिसका फेस वैल्यू कितना था 100, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वाज 80, वाओ अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, मतलब सस्ते में खरीद रहे, फेस वैल्यू 100 था लेकिन मार्केट में उसका दाम चल रहा था कितना, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा कम लगेगा। यस और नो, इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100, मार्केट वैल्यू कितना है, तो 80 से मल्टीप्लाई करेगा ना तुम लोग, किसों से करेगा, हाँ चलो। और यहाँ पे कंपनी हैव गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, यस ऑन द, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर, रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, फिक्स आता है। चलो पहले जो जो दिया छाप लो, जो जो दिया, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितना है 50, उसका फेस वैल्यू कितना है 100 और मार्केट में 80 चल रहा है, ठीक है।
जो जो दिया छाप लिया। अब कंपनी कितने परसेंट डिविडेंड दे रही है? 20%। ठीक है, अब फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने परसेंट से रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, मतलब कितने परसेंट वो हमको दे रहा है, मतलब कॉमन पब्लिक को ऑफर कर रहा है। ठीक है, चलो, तो रेट ऑफ रिटर्न का ये फॉर्मूला है। इसको आप साइड में नहीं लिखना, मैं तो बस एक्सप्लेन करने के लिए साइड में दिखा रहा हूं, यहां पे फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू टोटल टोटल डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हमने अभी सीखा था टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं भैया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। तो मार्केट में 80 रुपए का था, क्लियर, यस, और कितना शेयर खरीदा था? 50 रुपया। तो 50 इंटू कितनी ना सांगा 80, जो भी आएगा इन्वेस्टमेंट, 8 5 40, तो बाकी जीरो बढ़ा दो। अब डिविडेंड, डिविडेंड कितना परसेंट ले रहा है, तो हमको डिविडेंड निकालना पड़ेगा। चलो बस वही करना, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर का निकालते हैं, फिर क्या करेंगे 50 शेयर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिविडेंड का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले दिया था, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे ही निकलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू पे नहीं निकलता है, मार्केट वैल्यू पे निकलता। दिमाग में डाल लो एकदम, इधर ही गड़बड़ होता है स्टूडेंट का, क्या समझा? डिविडेंड निकालेगा तो फेस वैल्यू पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट निकालेगा तो मार्केट वैल्यू पे। क्लियर है? चलो आगे, बस अब फॉर्मूला डाल दो, दिया है सब कुछ, और फेस वैल्यू कितना है 100, ये 100 कट गया, कितना बचा 30 रुपया, एक पे 20 रुपया, तो 50 खरीदा है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 50, तो डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, तो 50 इंटू कितना करेंगे 20, तो आ गया भैया हमको कितना रुपया 1000 रुपया डिविडेंड मिल गया। तो टोटल डिविडेंड मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट निकालना अभी सीखा है, क्या बताऊं, बात नहीं बताऊंगा, बहुत हो गया। अब बस फटाफट फटाफट ये आ गया, बस वो फॉर्मूला में क्या करेंगे, फिक्स आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ रिटर्न का। फॉर्मूला याद रखना, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, बस खत्म, कभी गलत नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला, डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ 1000, इन्वेस्टमेंट कितना किया 4000 इंटू 100। अब उसको कैलकुलेट करने तो तुम एक्सपर्ट हो भैया, पहले जीरो उड़ा दो जितना उड़ता है, कैलकुलेट कर लो 25%, रेट ऑफ रिटर्न इज 25%। क्लियर, समझ क्या? चलो अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट में उसका कितना है 120, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। अभी किया था सेम क्वेश्चन है, बराबर। तो पहले रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है बोलो, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो हमको डिविडेंड निकालना है, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे, टोटल इन्वेस्टमेंट किस पे निकलता है, मार्केट वैल्यू पे। तो वो निकाल देंगे, हमको रेट ऑफ डिविडेंड तो दिया ही है, ठीक है कर देते। पहले जो जो दिया छाप दो, नंबर ऑफ शेयर्स 150, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट में कितना है 120 है, ठीक है, डिविडेंड का रेट 7% है, तो निकाल देंगे। हम वो अभी फॉर्मूला दिया टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, पहले एक शेयर का निकाल लेते हैं, 7/100 इंटू कितना 100, 100 से 100 कट गया, कितना हो गया 7 रुपया, कितना खरीदा था 150 शेयर, तो 7 इंटू क्या करेंगे 150, 150 ना डिविडेंड
ये सॉरी इधर 150 आएगा, ये 150 करना, 50 मिस प्रिंट है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, परचेज 150, सॉरी ये 150 था और ये कितने थे इसके 7, तो मल्टीप्लाई 1050। अब टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट पे निकलता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 150 इंटू मार्केट में कितना दाम था उसका 120, तो 150 इंटू 120 निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 18,000 रुपए। बस इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, खत्म कहानी। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, वो तो एक्सपर्ट हो। अब यहाँ पे डेसिमल में कुछ आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है, तो 5.83% रेट ऑफ रिटर्न इस कितना हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो 4.3 और प्लस प्रॉब्लम सेट 4 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक लेक्चर और लगेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में 4.4 प्लस प्रॉब्लम सेट के सम्स देखेंगे हम लोग। ओके, सोच रहे थे कि इसी में कंप्लीट कर दे, बट एक वीडियोस और। ओके, थैंक यू, और सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।